आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास अवसर था खैरागढ़ का कर्ज चुकाने का। आपने खैरागढ़ का कर्ज क्यों नहीं चुकाया? खैरागढ़ के कर्ज को चुकाने से कौन सी बात आपको रोकती रही रमन सिंह जी? आपको यह बात खैरागढ़ विधानसभा के इस उपचुनाव में मतदाताओं को बतानी चाहिए। किसानों को आपने कर्जदार बनाया, पूरे प्रदेश के किसानों को आपने कर्जदार बनाया और स्वयं खैरागढ़ का कर्ज नहीं चुकाया। खैरागढ़ के हितों और हकों की उपेक्षा क्यों की आपने? और सिर्फ हितों और हकों की उपेक्षा करते तो कोई बात नहीं होती। खैरागढ़ की आवाज उठाने वालों का आप अपमान करते रहे। जब जिला निर्माण संघर्ष समिति के लोग गए और उन्होंने अपना आवेदन दिया, तो रमन सिंह जी ने जिस बेदर्दी से उस आवेदन को फेंका था, उसको अभी खैरागढ़ के लोग भूले नहीं। कांग्रेस ने घोषणा की, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस की पहली बात खैरागढ़ विधानसभा चुनाव जीत के बाद 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने जो जो समयबद्ध घोषणाएं की हैं, मैंने तो गंगा जल उठाया था कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ कि हम किसानों की कर्ज माफी 10 दिनों के अंदर करेंगे। आज भी उसका वीडियो हमारे पास है। 10 दिन नहीं लगे, 7 दिन नहीं लगे, 10 घंटे भी नहीं लगे, सरकार बनते ही तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक आहूत करके छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने का फैसला लिया। यहां तक रमन सिंह जी से मैंने जो सवाल किया है, उस सवाल पर मैं फिर से आता हूं कि खैरागढ़ के हितों हकों की उपेक्षा आपने क्यों की? रमन सिंह जी, खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया? रमन सिंह जी उत्तर देंगे, इसमें मुझे संशय है, संदेह है, लेकिन मेरी जानकारी में जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के आगे विनम्रता पूर्वक सिलसिलेवार ढंग से रखना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से एक व्यक्तिगत कारण है, कवर्धा, उनका खैरागढ़ से ज्यादा लगाव कवर्धा से। क्यों? अभिषेक सिंह के नाम से पनामा में जो खाता खुला था, उस खाते में पता खैरागढ़ का नहीं, कवर्धा का दिया हुआ था। रमन मेडिकल स्टोर्स, विंध्यवासिनी वार्ड, कवर्धा। अगर खैरागढ़ जिला बन जाता, खैरागढ़ का विकास होता, तो रमन सिंह जी के फिर वो पनामा बैंक के जो खाते के पते का क्या होता, इसकी चिंता के चलते रमन सिंह जी ने खैरागढ़ वासियों की उपेक्षा की। राजनीतिक कारण, मुझे याद है देवव्रत सिंह जी का लोकसभा उपचुनाव। देवव्रत सिंह जी राजनांदगांव छोड़कर शेष सभी विधानसभाओं में चुनाव जीते थे। राजनांदगांव में कुछ मतों से कांग्रेस की पराजय हुई थी। रमन सिंह जी ने राजनीतिक असुरक्षा के भय के चलते तत्काल राजनांदगांव को अपना ठीहा बनाने का निर्णय लिया और राजनांदगांव की सीट से वे लड़ते रहे। सवाल यह है कि अपने राजनीतिक हितों के चलते, अपने व्यक्तिगत हितों के चलते रमन सिंह जी को खैरागढ़ की उपेक्षा करने का, खैरागढ़ का अपमान करने का, खैरागढ़ के विकास को पीछे ढकेलने का अधिकार किसने दिया था?
आज जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है तो इस विधानसभा उपचुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके कारण भाजपा बौखला गई है। बौखलाहट में झूठे आरोप लगा रहे हैं, जनता को भयभीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खैरागढ़ जिला बनेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। अरे भाई, नगर पालिका है खैरागढ़, नगर पालिका ही रहेगा खैरागढ़, कैसे टैक्स बढ़ जाएगा? जो नगर पालिका के टैक्स की दर है वो उतनी ही रहेगी। भाजपा के इस दुष्प्रचार में कोई सत्यता नहीं है। हकीकत तो ये है कि अगर खैरागढ़ जिला बनता है तो खैरागढ़ में तत्काल जिला अस्पताल का निर्माण, अगर जिला अस्पताल यहाँ बनता है तो उस जिला अस्पताल में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, और अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ खैरागढ़ वासियों को मिलेगा तो ये रमन सिंह जी की और भाजपा की वही मानसिकता है कि खैरागढ़ को कुछ मत मिलने दो, खैरागढ़ को कुछ मिलने से रोको, उसमें बाधा डालो। और इसी मानसिकता के चलते इस तरह की बात, इस तरीके का दुष्प्रचार, इस तरीके के झूठे निराधार आरोपों का सहारा भाजपा के द्वारा लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने स्कूलों के नाम बताए, जनपद स्कूल, आंग्ल स्कूल, कुछ लोग कुकरा स्कूल करके भी एक नाम बता रहे थे पहले। इन सबसे संबंध है, इन संबंधों को रमन सिंह जी नकारने की कोशिश क्यों करते रहे? और मैं यहाँ पर नगर पालिका चुनाव में आया था, आप लोगों के साथ उठा बैठा, एक संबंध बना, उस संबंध के चलते आज भी आता हूँ। सारे लोग उसी स्नेह से, अपनेपन से मिलते हैं, मैं भी उसी प्यार से मिलता हूँ। आदमी 2-4-8 दिन के संबंध को हमेशा याद रखता है। उन्होंने तो इतना बड़ा विश्वासघात खैरागढ़ की जनता के साथ किया। 15 साल तक वे सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री थे, कोई चुनौती नहीं थी उनकी। लेकिन दरअसल रमन सिंह जी और भाजपा खैरागढ़ के हितों के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यह बात खैरागढ़ की जनता समझ चुकी। मैंने अपनी बात, भाजपा का आरोप है कि 3 साल में खैरागढ़ जिला का सपना कांग्रेस से नहीं आई, क्या कहेंगे? हमें जनादेश 5 साल के लिए मिला है। जो लोग 15 साल तक कर्जा चुकाऊंगा बोल के कर्जा नहीं चुकाए, वो हमसे 3 साल पे सवाल उठाएं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकता। आपने कहा कि रमन सिंह जी जब सीएम थे तब जिला निर्माण समिति द्वारा उनको आवेदन दिया गया जिला बनाने के लिए, उन्होंने आवेदन कर दिया। और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रहते जिला निर्माण समिति द्वारा जब रायपुर जाने के लिए कुछ किया जाता है तो रास्ते में ही उनको रोक के वापस लौटा दिया जाता है। इस बात में कोई सत्यता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री से मिलता है तो अपॉइंटमेंट लेके मिलता है, समय लेके मिलता है। तो अगर वो समय लेके लोग मिलने गए थे और वहाँ उन्होंने अगर उस आवेदन को फेंका था तो निश्चित रूप से यह दुखद और बेहद चिंतनीय स्थिति थी। कांग्रेस की सोच बहुत स्पष्ट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश पर भरोसा है। भूपेश बघेल ने कर्ज माफी हो, 300 रुपए बोनस 5 साल तक देंगे कहा, सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं कहा, राज्यपाल जी से अभिभाषण में विधानसभा के पटल पे कहलवाया था। और चुनाव के साल बोनस और बाकी साल किसान से पूछत रही तक बोनस। 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, हमने 2500 कहा था, आज हम 2540 दे रहे हैं। 9000 रुपए प्रति एकड़। राजीव गांधी किसान सम्मान योजना, प्रति एकड़ में 15 क्विंटल की खरीद अर्थात 600 रुपए प्रति क्विंटल, 1940 रुपए की खरीद हो रही है। तो हमने 2500 कहा था, हम 2540 दे रहे हैं।
इन्होंने 2100 कहा था, नहीं दिया। इन्होंने 300 रुपये बोनस कहा था, नहीं दिया। ये धोखेबाज है, जनता को छलने वाले लोग। रायपुर शहर के विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि देवव्रत सिंह के जीते जीते कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया और मरने के बाद आप लोगों ने घोषणा पत्र उनके आदमकद मूर्ति लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जी मैं इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। देवव्रत सिंह विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से नहीं लड़े। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब विधानसभा में वोटिंग हुई तो देवव्रत सिंह ने रमन सिंह के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में कभी मतदान नहीं किया, कभी कोई बात नहीं की। कांग्रेस के पक्ष में और भूपेश बघेल के पक्ष में देवव्रत सिंह विधानसभा में नजर आए। जब राजनांदगांव लोकसभा चुनाव हुआ, देवव्रत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार भोलाराम साहू का प्रचार किया। और तो और मरवाही चुनाव, जहां भाजपा जनता कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही थी, वहां पे देवव्रत सिंह ने भाजपा का साथ नहीं दिया, कांग्रेस का साथ दिया। आज बृजमोहन अग्रवाल जी देवव्रत सिंह के बड़े भारी प्रवक्ता कैसे बन गए? चुनाव आया तो बृजमोहन अग्रवाल को देवव्रत सिंह की याद आ रही है। देवव्रत सिंह और देवव्रत सिंह का परिवार, उनकी भावनाएं कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। छोटे मोटे मतभेद राजनीति में होते हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि देवव्रत सिंह हमारे युवक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष थे। जब राजनांदगांव लोकसभा उपचुनाव हुआ तब देवव्रत सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मरवाही में देवव्रत सिंह का समर्थन कांग्रेस के साथ था। विधानसभा में देवव्रत सिंह कांग्रेस के साथ रहे, भूपेश बघेल के साथ रहे। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में देवव्रत सिंह कांग्रेस के साथ रहे। बृजमोहन अग्रवाल इस तरीके की भड़काने वाली बातें कह के जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पुतला क्यों जलाया? बृजमोहन जी को देवव्रत सिंह के सम्मान की बड़ी चिंता है और उन्हीं के पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर बैठ के कहता है, मैं दे दूंगा वीडियो आपको, कि देवव्रत सिंह की मौत हमारे लिए सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी को देवव्रत सिंह के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो राजा देवव्रत सिंह की मृत्यु को सौभाग्य बताते हैं। बृजमोहन जी ने रमन सिंह को जरा भी नैतिक साहब से इस बात का जवाब दें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सवाल उनसे पूछा जाए कि देवव्रत सिंह की मृत्यु सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। जब खैरागढ़ वासियों ने डॉक्टर रमन सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं खैरागढ़ का कर्ज चुकाऊंगा। 15 वर्ष तक क्या किया उन्होंने खैरागढ़ के लिए? खैरागढ़ के जिला बनने के रास्ते में क्यों लगातार बाधाएं डाली? क्या इसलिए क्योंकि जो उनका कवर्धा का विंध्यवासिनी वार्ड का एड्रेस था उस पर पनामा बैंक का खाता खुला हुआ था? या इसलिए बाधा डाली कि उनके राजनीतिक हित खैरागढ़ से नहीं राजनांदगांव से सधते थे? लगातार खैरागढ़ को जिला न बनने देने के लिए भाजपा और रमन सिंह जिम्मेदार हैं और इस उपचुनाव में खैरागढ़ की जनता भाजपा को और रमन सिंह जी को इसका हिसाब बराबर करेगी। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को प्रचंड मतों से विजयी बनाकर